जापान को जल्द ही नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। 1 साल पहले प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बीमारी की वजह से अपना पद छोड़ने का फैसला किया था और योशिहिदे सुगा ने जापान की सत्ता की बागडोर संभाली थी। जापान के डिप्लोमेट रहे फूमियो किशिदा देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं। किशिदा ने सत्ताधारी पार्टी के नेता का चुनाव जीत लिया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक चुनाव जीतते ही किशिदा देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। किशिदा जापान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की जगह ली है। सुगा 1 साल बाद अपना पद छोड़ने वाले हैं। पिछले साल सुगा को उस समय पीएम बनाया गया था जब तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने बीमारी की वजह से अपना पद छोड़ने का फैसला किया था। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को किशिदा के तौर पर एक नया नेता मिला है। अब जल्द ही पार्टी पीएम के नाम का ऐलान करने वाली है। इस घोषणा के बाद किशिदा के नाम पर मोहर लग जाएगी। संसद में किशिदा की पार्टी का नियंत्रण है और सरकार में वो गठबंधन दल के तौर पर शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व का चुनाव जीतने के बाद अब अगले महीने वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। किशिदा साल 2012 से 2017 तक जापान के विदेश मंत्री थे। वो जापान की प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं और साथ ही एलडीपी की पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। किशिदा को राजनीति विरासत में मिली है। पूर्व जापानी पीएम किशी मियाजावा भी उनके रिश्तेदार हैं। किशिदा ने काफी समय तक क्रेडिट बैंक ऑफ जापान में काम किया। इसके बाद वो प्रतिनिधि सभा में सचिव के तौर पर नियुक्त हुए थे। साल 1993 में उनका चुनाव प्रतिनिधि सभा के लिए हुआ और वो हिरोशिमा से सांसद बनकर यहाँ पहुंचे। जापान के बदलते प्रधानमंत्रियों का असर पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों पर भी पड़ने वाला है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।